जय हिंद कैडेट्स। हमने पिछले 2 सेशन में बात की थी एनसीसी की फाउंडेशन और आपकी जो जो ड्यूटीज़ है उसके बारे में। आज हम देखेंगे एनसीसी के कैंप्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है एनसीसी कैंप्स, टाइप्स एंड कंडक्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कैंप मतलब होता है शिविर। ये एनसीसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहीं पर आप अपने आप को टेस्ट करते हो और पूरे देश के जितने भी अलग अलग स्टेट के लोग हैं, जितने भी अलग अलग राज्यों के लोग हैं, उनसे मिलते हो। ये सेशन आपकी लीडरशिप और टीम स्पिरिट को एक ऊपर और आगे ले जाता है। ओके, तो कैंप का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कलेक्टिव ट्रेनिंग। जब आप रेगुलर स्कूल परेड करते हो तो आप सिर्फ अपनी यूनिट के साथ रहते हो। कैंप में आप दूसरे यूनिट और दूसरे स्टेट के कैडेट्स के साथ रहते हो। एक डिसिप्लिन, कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस बढ़ाना, आपको सामाजिक जीवन शैली सिखाना, एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ काम करना। कैंप की प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल होती है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट एडमिन भी हेल्प करते हैं। ओके, कैंप्स के अगर टाइप देखें तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि हर साल एटीसी होता ही है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ये लगभग मान लीजिए कि 10 से 12 दिन का होता है। हर यूनिट में होता है। फोकस होता है बेसिक ट्रेनिंग पे, ड्रिल, फायरिंग, रेंज प्रैक्टिस है। यहाँ आप रेजिमेंटेड वे ऑफ लाइफ को सीखते हैं। उसके बाद है सीओसी, सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप। 12 दिन का होता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। इसमें इसका एम होता है राष्ट्रीय एकता। यहाँ आप देश के अलग अलग लोगों के साथ मिलते हो, दूसरों का कल्चर को समझते हो। यहाँ पे ऐसा होता है कि आप पूरे इंडिया के लोगों के साथ एक साथ आपके ही कैंप में एक कुछ कैडेट होंगे जो वेस्ट के होंगे, कुछ कैडेट होंगे जो साउथ इंडिया से होंगे, कुछ कैडेट होंगे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होंगे। तो ऐसे ही आप काइंड ऑफ मान लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया के ही कैडेट्स यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आता है सर्विस स्पेसिफिक कंपटीशन। हर सर्विस, आर्मी, नेवी, एयर की अपने अपनी खुद की कंपटीशन होती है। इन कैंप्स में जो भी डायरेक्टोरेट्स है, इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है और एंड में प्राइम मिनिस्टर्स बैनर जीतने के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। तो फिर सबसे पहले टीएससी थल सैनिक कैंप आर्मी विंग के लिए होता है, दिल्ली में होता है। इसमें मैप रीडिंग, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग और फायरिंग के इवेंट्स होते हैं। फिर है एनआरसी, ये कैंप नौसैनिक का होता है, वाईजैक मतलब विशाखापट्टनम में होता है मोस्टली। और इसमें बोट पुलिंग, सेलिंग और शिप मॉडलिंग होती है। उसके बाद है वीएससी, एयरविंग के लिए होता है, जोधपुर में होता है। इसमें माइक्रो लाइट फ्लाइंग, एरो मॉडलिंग और ड्रिल कंपटीशन होती है। ओके, उसके बाद है आरडीसी, रिपब्लिकन डे कैंप। इसे आप मान लीजिए कि जितने भी कैंप्स हैं उनका एक पीक है। जितने भी कैडेट्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका एक सपना एक ना एक बार होता ही है कि मैं एक ना एक बार ये रिपब्लिकन डे कैंप अटेंड करूँ। कहाँ होता है ये होता है राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को। ये कैंप वैसे चलता है 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक। और इसमें अगर आप मेन इवेंट्स की बात करें तो आपको प्राइम मिनिस्टर्स रैली, गार्ड ऑफ ऑनर और सबसे इम्पोर्टेंट राजपथ पर रिपब्लिकन डे परेड में शामिल होने का मौका मिल जाता है। ये कैंप पूरे देश का काइंड ऑफ मान लीजिए एक मिनी इंडिया ही है, क्योंकि इस कैंप में हर एक स्टेट के लोग आते ही है, ज़रूरी है। मेन एम होता है नेशनल यूनिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। इसमें है उसके बाद आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता। ये कैंप जितने भी स्टेट्स के कल्चरल गैप है उनको कम करने की कोशिश करता है। आप दूसरे स्टेट के कल्चर, लैंग्वेज और फूड को समझते हैं। कल्चरल एक्सचेंज, डिबेट,
क्विज और आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर एडवेंचर एंड स्पेशलाइज कैंप। सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें आता है रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैक। इसका मेन उद्देश्य है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को बढ़ाना। फिजिकल स्टेमिना बढ़ता है इससे। ऑल इंडिया ट्रैक आपको देश की ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करने का भी मौका देता है। इसके बाद है लीडरशिप एंड एसएसबी कैंप। कुछ कैंप स्पेसिफिकली आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए होता है। स्पेशली अगर आपका उद्देश्य है कि आपको ऑफिसर बनना है आर्मी में, तो ये कैंप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मिलिट्री अटैचमेंट कैंप। एचडी और एचडब्ल्यू के लिए होता है, जूनियर विंग के लिए नहीं होता है। जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग के लिए नहीं होता है। ये कैंप जनरली 12 दिनों का होता है। इसमें आप डायरेक्टली आर्मी से लिंक होते हो। आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स, अब जो भी कहना चाहे, उससे आप डायरेक्ट लिंक होते हो। उनका रूटीन, उनका डिसिप्लिन, उनके लिए प्रोफेशनल लाइफ आप सब देखते हो। जो कैडेट आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी अटैच होते हैं, उनको ये मौका मिलता है कि वो ऑफिसर्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले उनको। ये आपको आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। उसके बाद अपन आते हैं कैंप्स रूटीन एंड एक्टिविटीज़ पे। कैंप्स का रूटीन बहुत ही रिजिड होता है। सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती ही रहती है। मेन होता है ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, मैप रीडिंग, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। हर चीज़ आपको हैंड ऑन सिखाई जाती है। टिपिकल रूटीन अगर मान लेगी तो सुबह सुबह आपको 5 या 6 बजे का राउंड उठाया जाता है। उसके बाद पीटी या योगा होता है। हर दिन फिर कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लाइक ड्रिल होती है हर दिन, तो फिर कभी फायरिंग की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, वगैरह वगैरह एक्टिविटीज़ होती रहती है। उसके बाद अगर शाम की बात करें तो फिर शाम में गेम्स होते हैं, और अगर हो सके तो लाइक कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, जहाँ आप अगर आपके अंदर कोई खूबी है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड में शाम के 8-7 बजे आपका लाइक रोल आउट होता है, रोल कॉल होता है, और उसके बाद आप लाइट आउट कर सकते हैं। कैंप में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होता है। आप हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो। उसके बाद है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस की बात करें तो कैंप में सोशल अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। इसमें मोस्टली स्वच्छ भारत अभियान हो गया, ब्लड डोनेशन का कैंप हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया। सब एक्टिविटीज़ आपको सिखाई जाती है। ओके, सो अभी एंड में आते हैं। अब तक हमने देखा कि लाइक कैंप में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। ऐसा मान लीजिए कि एनसीसी के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कैंप। अगर आपने कैंप मिस किया तो मतलब आपने एनसीसी की लाइफ को ढंग से एंजॉय नहीं किया। आज के लिए हो गया, इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो भी अब तक सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद कैडेट्स।